छोटे से गांव में एक महान शूरवीर आर्थन अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। उसने कई युद्ध लड़े और हर बार विजय हासिल की, लेकिन अब वह युद्ध से थक चुका था और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक ठंडी रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी आर्थन के दरवाजे पर एक रहस्यमयी दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी स्त्री काले वस्त्रों में लिपटी खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमचमाती पुरानी तावीज थी। उसने कहा, यह तावीज तुम्हारे लिए है। तुम्हें इसे उस स्थान तक ले जाना होगा जहां ब्लैक माउंटेन के पीछे का रहस्य छिपा है। यह तुम्हारी आखिरी यात्रा होगी। आर्थन ने स्त्री से सवाल किया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और गायब हो गई। तावीज अपने आप आर्थन के हाथों में चमकने लगी। वह जान गया कि इस यात्रा में कुछ असामान्य है। अगली सुबह वह अपनी तलवार और कवच के साथ ब्लैक माउंटेन की ओर रवाना हुआ। रास्ता बेहद खतरनाक और दुर्गम था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। पहाड़ की तलहटी में घना जंगल था। जब वह जंगल में प्रवेश करता है तो उसे वहां एक पुराना खंडहर मिलता है। खंडहर के पास एक बूढ़ा साधु बैठा होता है। साधु उसे चेतावनी देता है, यह यात्रा केवल एक योद्धा के लिए है, लेकिन याद रखना, यहाँ जो भी देखोगे उस पर भरोसा मत करना। जंगल के अंदर आर्थन को कई डरावनी चीजें दिखती हैं। एक विशालकाय सांप, पेड़ों से झांकती हुई डरावनी आंखें और अजीब सी आवाजें। लेकिन तावीज की रोशनी उसे रास्ता दिखाती रही। जंगल के बाद वह ब्लैक माउंटेन के शिखर पर पहुंचता है। वहां उसे एक विशाल गुफा दिखाई देती है। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे। गुफा के अंत में एक प्राचीन पत्थर का द्वार था। जब आर्थन तावीज को द्वार के पास ले जाता है तो द्वार अपने आप खुल जाता है। अंदर एक सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ कक्ष था और कक्ष के बीच में एक राज सिंहासन था। सिंहासन पर एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा आर्थन से मिलता जुलता था। आदमी ने कहा, आर्थन, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। यह सिंहासन तुम्हारी शक्ति और नियति का प्रतीक है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तभी गुफा में आर्थन की सबसे बड़ी दुश्मन डार्क शैडो प्रकट होती है। यह वही दुष्ट आत्मा थी जिसने उसके परिवार को वर्षों पहले मार डाला था। आर्थन के लिए यह न केवल शारीरिक लड़ाई थी, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी थी। आर्थन ने पूरी ताकत से डार्क शैडो का सामना किया। उसने तावीज का इस्तेमाल करते हुए दुष्ट आत्मा को हराया, लेकिन जैसे ही वह जीतता है, सिंहासन गायब हो जाता है और उसके सामने वही रहस्यमयी स्त्री प्रकट होती है। स्त्री ने कहा, यह पूरी यात्रा तुम्हारे भीतर छिपी अंधकार और प्रकाश की लड़ाई थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे शूरवीर हो। गुफा से बाहर आते ही आर्थन को एहसास होता है कि वह अब केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक किंवदंती बन चुका है। उसकी यह यात्रा उसे अमर बना चुकी थी। आर्थन गांव लौटता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में रहस्य झलकता था। उसकी कहानी एक रहस्य बनी रही जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। यह शूरवीर की आखिरी यात्रा थी,